हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे, जो भी टीए आर्मी में या एसएससी जीडी में आर्मी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसी पे बेस्ड हमारे पास सेकंड आज वीडियो रहने वाला है। और यहाँ पे हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो सभी क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना। ओके, आपका एग्जाम भी अब पास आ चुका है, तो अब जो भी आपके पास 4 और 5 डेज बच चुके हैं, इन दिनों में हम क्या करेंगे, डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। शुरू करते हैं। ओके, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे वो आप नोटबुक पे नोट करते रहना। सभी ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। लास्ट वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम 50 से आगे डिस्कस करेंगे। 51 आपसे पूछा गया है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट हमारे पास रेड प्लेनेट कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या सही आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मार्स जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। मार्स की बात करें तो ये हमारे पास रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रेड डिश कलर। ओके, तो आपने याद रखना है कि जो सरफेस है ना मार्स की, ये कवर्ड है, इसमें जो है आयरन पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड डस्ट, तभी इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेड प्लेनेट कहलाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नंबर 52 पूछा गया, द सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी इज द करेक्ट आंसर। सोलर सिस्टम जो है ये हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। किसका पार्ट है जी, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। तो जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 26 जनवरी हमारे पास सही आंसर रहेगा। 26 जनवरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे। जल्दी से आंसर चूज करें। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है इसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर रहेगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड, इसे कंस्टिलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। कंस्टिलेशन, जो ग्रुप होता है स्टार्स का, इसे क्या कहा जाता है, कंस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच कंटिनेंट इज 90% कवर्ड बाई आइस। कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जो 90% कवर्ड है आइस से। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एंटार्क्टिका। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एंटार्क्टिका की बात करें तो ये 90% कवर्ड है आइस के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, विच सी सेपरेट्स अफ्रीका एंड एशिया। कौन सा ऐसा सी है जो हमारे पास अलग करता है अफ्रीका को एशिया से। क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेडिटेरेनियन सी जो है ये सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से, ये अलग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना, मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, विच आइलैंड इन इंडिया इज आल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड। इंडिया में कौन सा एक ऐसा आइलैंड है जो कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। विच आइलैंड इन इंडिया इज आल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमारे पास कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, तुंगा एंड भादरा आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। के जो तुंगा एंड भादरा है ये कौन से रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताए क्या आंसर रहेगा। तुंगा एंड भादरा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, इंसुलिन इंसिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड, कि जो इंसुलिन होता है ये सेक्रीट कौन से ग्लैंड से किया जाता है। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको चूज करना है। इंसुलिन इज सेक्रीटेड बाय विच ग्लैंड, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तुंगा एंड भादरा जो है ये ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, और जो इंसुलिन है ये सेक्रीट होता है पेनक्रियाज से। ठीक है, पेनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड, कि जो व्हाइट लाइट होती है ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर चूज करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड डिस्पर्शन, ये क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते, तो केमिकल फार्मूला जो है कॉमन साल्ट का NaCl है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, कॉमन साल्ट का जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? NaCl, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये क्या है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? जल्दी से बताएं, रेजिस्टेंस का SI यूनिट आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम जो है ये हमारे पास SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, कौन से साल पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने ही, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है टेक प्लेस हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 टाइप्स ऑफ वेदास, 4 टाइप्स ऑफ वेदास कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर चूज करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा। तो याद रखना ये हमारे पास 4 वेद हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, व्हाट आर द 2 मेजर वेपन्स यूज्ड बाय गांधी, आपको पूछा गया है कि 2 मेजर वेपन्स कौन से थे जो यूज किए गए गांधी जी के थ्रू। व्हाट आर द 2 मेजर वेपन्स यूज्ड बाय गांधी, बताए क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पीस एंड नॉन वायोलेंस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पीस की बात की जाए या फिर नॉन वायोलेंस की बात की जाए, ये 2 मेजर वेपन्स थे जो किसके थ्रू यूज किए गए? गांधी जी के थ्रू यूज किए गए, जैसा कि आपने हिस्ट्री में इनके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताए, इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। BR अम्बेडकर जो है ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, हु बिल्ट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था? जल्दी से आंसर चूज करें, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया? इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को किसने लिखा है? जल्दी से आंसर चूज करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इन्होंने ही नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन थी? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है। इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट
वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रखना इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट, ये क्या थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच न्यूट्रेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ राइस। राइस में कौन सा मेन कंपोनेंट पाया जाता है, जल्दी से आंसर चूज करें। विच न्यूट्रेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ राइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मेन न्यूट्रेंट जो है राइस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से चूज करें। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आपको सही जवाब बताना है क्या रहेगा, कौन सा एसिड कर्ड में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 54 पूछा गया व्हाट इज द स्वीट सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्लावर्स। बताएं कौन सी ऐसी स्वीट सब्सटेंस जो है फ्लावर्स में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्टर। नेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्टर जो है ये पाया जाता है फ्लावर्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड। बताए कौन सा ऐसा बर्ड है जो सबसे बड़े जो एग हैं देता है, क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑस्ट्रिच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया विच स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जो टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम। तो अगर हम बात करें आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने भी चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये हमारे पास टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को ह्यूमन बॉडी में, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हार्ट। ओके, हार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बताए क्या आंसर रहेगा, कौन सा डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। ये डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज। बेकिंग सोडा और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा शहर है जो जाना जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से। चार ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब बताए, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बेंगलुरु जो है ये हमारे पास सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया विच मेटल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। कौन सा एक ऐसा मेटल है जो यूज किया जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर के लिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। विच मेटल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। यूरेनियम मेटल जो है यूज किया जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। बताइए क्या आंसर रहेगा। कौन सा एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है विनस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विनस जो है जाना जाता है अर्थ ट्विन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, आर्टिकल 370 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी आर्टिकल के थ्रू जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस लोगों को मिला था, आपको मालूम होना चाहिए। तो अब ये एब्रोगेट किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है और इंडोक्राइन भी। क्या आंसर रहेगा। आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। कौन सी सॉइल जो है कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है रेगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। रेगर सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया। कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसका लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया है। क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है लेक सुपीरियर। ओके, लेक सुपीरियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कौन सा एक ऐसा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 5 जून। 5 जून इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए, सिर्फ आपको 150 रुपीज़ में एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 1000 प्लस एमसीक्यूज, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एग्जाम आपका पास है तो एमसीक्यूज के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो भी आपके डेज बचे इन दिनों हम आपके लिए यहाँ पे डेली सेशंस लाएंगे, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विज क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, तो आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बचिंद्री पाल। बचिंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बचिंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ईयर, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कौन से साल हेल्ड हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1951। 1951 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया गोबर गैस कंटेन्स मेनली, ऑप्शन दिए गए मिथेन, इथेन, बुटेन, प्रोपेन। मिथेन गैस में मेनली क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा मिथेन होता है। मिथेन का फार्मूला क्या है? CH4, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन के लिए? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, बी है थायराइड, सी है एड्रिनल, और डी है पाइनियल। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पंचायती राज सबसे पहले कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान स्टेट में पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम का? क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 95 पूछा गया आर्या समाज वाज फाउंडेड बाई, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। 96 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी स्टेट का स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, असम। आपको सही आंसर देना है। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद द डेक्टोराइन ऑफ लेब्स, बताए क्या आंसर रहेगा? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो डेक्टोराइन ऑफ लेब्स के साथ जुड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी? जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी से आंसर चूज करें। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा एलिमेंट माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किया। आज हमारे पास 100 MCQs हो चुके। कल एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई भी करनी है। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। क्लियर। बाकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।